माय डियर यंग व्यूअर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे 6th क्लास के दोस्तों। और इवनिंग शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट दोनों का पेपर हो गया। मॉर्निंग शिफ्ट का तो मैंने डाल दिया, 15 को था, 15 मार्च को। और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इवनिंग शिफ्ट का पेपर। थोड़ा सा पेपर के क्वेश्चन आंसर जो है वो बच्चों के लेवल से हाई हैं, लेकिन फिर भी पेपर बहुत अच्छा था। पेपर में अच्छा स्टैंडर्ड था और अनसीन भी अच्छे थे। और आपको बता दूं कि ग्रामर बहुत अच्छी आई हुई है। तो यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन 2024-25 क्लास 6 इंग्लिश का इवनिंग शिफ्ट का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, यस नाउ टाइम अलाउड है इसके अंदर। मैं सबसे पहले इस पेपर को डिस्कस करने से पहले थैंक यू सनी फॉर प्रोवाइडिंग मी द पेपर। सनी, आपको बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझे पेपर को प्रोवाइड किया ठीक टाइम पर। पेपर होने के एकदम बाद मुझे प्रोवाइड किया, जिससे कि मैं इसे सॉल्व कर पाई और इसे आपके सामने प्रेजेंट कर पाई। ओके, नाउ टाइम अलाउड है 2.30 आवर्स, 2.5 घंटा। मैक्सिमम मार्क्स है 60। जनरल इंस्ट्रक्शंस पेपर की पढ़ रही हूँ। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। ये क्वेश्चन पेपर 4 सेक्शंस में डिवाइड है। सेक्शन ए रीडिंग, जो कि 16 मार्क्स का है। रीडिंग का मतलब होते हैं अनसीन पैसेजेस, वो पैसेज जो आपने कभी नहीं देखे। सेक्शन बी राइटिंग, जो कि 12 मार्क्स का है और इसमें आपको लेटर, पैराग्राफ वगैरह आते हैं। सेक्शन सी ग्रामर है, जो कि 14 मार्क्स की है। सेक्शन डी लिटरेचर, जो कि आपके बुक का आता है, आपको उसमें कॉम्प्रिहेंशन, क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो ये आता है 18 मार्क्स का। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सभी क्वेश्चन करने ज़रूरी हैं। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के आगे मार्क्स दिए हुए हैं। अटेम्प्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच पार्ट, हर एक पार्ट के लिए एक स्पेसिफिक, एक स्पेशल निर्देश दिया है, उसी के बेस पर क्वेश्चन को करना है। रीड द क्वेश्चंस केयरफुली बिफोर आंसरिंग, जवाब देने से पहले आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़िएगा। सेक्शन ए रीडिंग ले रही हूँ। रीड द पैसेज केयरफुली, पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़िए। देखिए, हरी वॉज एंग्री, हरी जो था वो नाराज था। ही वेंट टू अ सैंडी कॉर्नर नियर अ रॉकी पूल, वो नाराज था इसीलिए वो रेत वाले सैंडी कॉर्नर, रेतीले कोने में, और जहाँ पर चट्टान के सामने एक पूल बह रहा था, वहाँ पर वह चला गया। एंड सेट डाउन बाय हिमसेल्फ, और उसने वहाँ जाकर बैठ गया। ही टुक आउट हिज लंच, उसने अपना दोपहर का भोजन निकाला। एंड लुक्ड एट इट, उसे देखा। इट वॉज अ गुड लंच, ये तो बहुत बढ़िया लंच था। देयर वर 2 हार्ड बॉइल्ड एग्स, उसमें 2 उबले हुए अंडे। 6 जैम सैंडविचेस, 6 जैम लगे ब्रेड। 3 पीसीज ऑफ ब्रेड एंड बटर, 3 पीसीज थे ब्रेड और बटर के। एक जिंजर केक एंड अ बार ऑफ चॉकलेट, और एक चॉकलेट का टुकड़ा। He would eat it all by himself, और वो सब कुछ वह उसे खुद ही उसे खाना होगा। He would not offer anything to anyone, वह किसी को भी किसी चीज़ के लिए नहीं पूछेगा। Just as he was beginning on the eggs, और जैसे ही वह अंडे खाने के लिए शुरू ही हुआ था, he heard a hoarse voice near him, उसने एक बहुत ही मोटी सी आवाज़ अपने पास से सुनी। गुड मॉर्निंग, आई एम सो प्लीज टू मीट अ बॉय लाइक यू, और मैं तुम जैसे लड़के से मिलकर बड़ा खुश हुआ। हरी टर्न अराउंड एंड स्टेयर्ड इन फ्राइट, हरी जो है वो डर से मुड़ा और उसने घूर कर पीछे देखा। स्टेयर्ड का मतलब लगातार देखना। वट एवर डू यू थिंक ही सॉ, आप क्या सोचते हैं उसने क्या देखा। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, आपको ये पैसेज की अंडरस्टैंडिंग के बेस पर नीचे जो क्वेश्चंस दिए उनके आंसर देने हैं, और हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, आपको कोई 4 करने हैं, ठीक है। नाउ वेयर डिड हरी गो टू सिट बाय हिमसेल्फ, हरी अपने आप को बैठाने के लिए कहाँ गया। अंडर अ ट्री, ऑन द स्कूल स्टेप्स, नियर अ रॉकी पूल, इन अ क्लासरूम। तो हरी जो है गया नियर अ रॉकी पूल, एक चट्टान वाले तालाब के किनारे। Yes, now question number 2, which of the following items was not a part of हरीज लंच, इनमें से कौन सी जो चीज़ है वो हरी के खाने का भाग नहीं थी। देखिए, उसके खाने में बॉइल्ड एग भी थे, जैम सैंडविचेस भी थे, जिंजर केक भी था, एप्पल पाई नहीं थी। तो करेक्ट आंसर है एप्पल पाई। हरी हैड डैश जैम सैंडविचेस इन हिज लंच, हरी के पास कितने जैम सैंडविचेस थे, तो थे उसके पास 6। हरी फेल्ट डैश व्हेन ही हर्ड अ हॉर्स वॉइस, और हरी जो है वो जैसे ही उसने मोटी सी आवाज़ सुनी तो वो उत्तेजित हुआ, डर गया, खुश हो गया, उत्सुक हो गया।
करेक्ट आंसर है फ्राइटेंड। बेटा जो मैंने हाईलाइट किया आंसर वही है, क्योंकि जिस बच्चे का पेपर है सनी का, उसने कहीं कहीं पर मार्क करे हुए हैं, बहुत जगह मार्क किए हुए हैं, लेकिन जो मैंने हाईलाइट किया है येलो कलर से वही करेक्ट आंसर है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑपोजिट ऑफ बिगनिंग। बिगनिंग का मतलब तो शुरू करना, इसका ऑपोजिट क्या है? स्टार्ट, सेम वर्ड हो गया। इनिशिएशन शुरुआत करना हो गया, ओपनिंग का भी शुरुआत करना, तो बिगिनिंग का हुआ शुरू करने का फिनिश। रीड द पैसेज केयरफुली अगेन, ये पैसेज पढ़ना है। ये भी पैसेज आपका 4x2 2 मार्क्स से क्वेश्चन है, कोई 4 आपको करने हैं। देखिए, इन टूडेज रैपिडली इवॉल्विंग वर्ल्ड, आजकल के बढ़ते हुए विकसित होते संसार में द एसेंस ऑफ फैमिली इज इम्पॉर्टेंट मोर देन एवर। जो हमारा परिवार है उसका सार, हमारे परिवार का जो है वो किसी भी और चीज़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारा परिवार है। फैमिली कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, परिवार लोगों से बना होता है, कनेक्टेड बाय ब्लड और हेरिटेज, जो कि हमारे खून के रिश्ते या फिर हमारे हेरिटेज, हमारे पिछले खजानों से जुड़ा होता है। बाउंड बाय कंपैशन, और ये जो परिवार है दया और म्यूचुअल केयर, एक दूसरे की परस्पर परवाह से जुड़ा होता है। इट शेप्स अ पर्सन्स कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी, और फैमिली जो है एक व्यक्ति के चरित्र को और उसके व्यक्तित्व को आकार देती है। प्रोवाइडिंग अ फाउंडेशन फॉर ग्रोथ, और ये प्रोवाइड करती है, एक आधार देती है हमारी वृद्धि, हमें आगे बढ़ने के आधार देती है। फ्रॉम बर्थ, हमारे जन्म से फैमिली मेंबर्स बिकम आवर लाइफ लाइन्स, हमारे परिवार के सदस्य हमारी ज़िंदगी की लाइनें होती हैं। ऑफरिंग अ सपोर्ट सिस्टम, और ये हमें एक सपोर्ट सिस्टम, एक हमें पीछे से हेल्प करने वाली व्यवस्था देती हैं। दैट सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंसेस आवर सक्सेस और फेलियर, जो कि महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है हमारी सफलता को और हमारी असफलता को। फैमिलीज इंस्टिल वैल्यूज ऑफ लव, रिस्पेक्ट, फेथ एंड एथिक्स, हमारा परिवार हमारे अंदर मूल्य भरता है प्यार के, आदर के, विश्वास के और नैतिकता के। ग्रोइंग अप इन द नर्चरिंग फैमिली एनवायरनमेंट, और अगर हम एक अच्छे परिवार के अंदर हमारी देखभाल होती है, अच्छे परिवार में लेज अ सॉलिड फाउंडेशन, हमारा आधार एक बहुत ही सख्त आधार हो जाता है। टीचिंग इसेंशियल लाइफ लेसन, और हमें एक ज़िंदगी के महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। एंड कम्युनिटी वैल्यूज़, और हमारे समुदाय के मूल्य जानने को मिलते हैं। नाउ बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। देखिए हाईलाइट किया हुआ आंसर ही करेक्ट आंसर है आपका। व्हाट कनेक्ट्स फैमिली मेंबर्स अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, इस टेक्स्ट के हिसाब से क्या चीज़ फैमिली मेंबर को कनेक्ट करता है, जोड़ता है? ब्लड, खून, हेरिटेज, हमारा खजाना, कंपैशन, दया, और हमारा परस्पर केयर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज डू फैमिलीज इंस्टिल एज मेंशन्ड इन द टेक्स्ट, हमारे अंदर हमारा परिवार कौन सी मूल्यों को स्थापित करता है जैसा कि टेक्स्ट में दिया है? तो हमारे अंदर प्यार, आदर, हमारे अंदर फेथ, विश्वास और नैतिकता को हमारे अंदर भरता है हमारा परिवार। फैमिली मेंबर्स आर बाउंड बाय डैश एंड म्यूचुअल केयर, फैमिली मेंबर्स जो है वो कंपैशन, दया और हमारे परस्पर हमारे केयर्स पर निर्धारित होता है। अ फैमिली लेज अ फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ बाय, एक फैमिली जो है आधार देती है विकास का, किस तरह से? शेपिंग कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी ऑफ द पर्सन, और हमें आकार देती है हमारे कैरेक्टर को और हमारे व्यक्तित्व को जो है वो आकार देती है। What role do the family members play from birth? जन्म से ही हमारे परिवार के सदस्य कौन सी भूमिका निभाते हैं? They become lifelines, वे हमारी जिंदगी की लाइनें बन जाती हैं। सेक्शन बी राइटिंग है, 12 मार्क्स का है, और मैं बता दूं आपको जो इसकी आंसर की आएगी उसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं होगा, उसमें सोल्यूशन वगैरह नहीं होते, सिर्फ ऑब्जेक्टिव आंसर होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये 6 मार्क का क्वेश्चन है। आपको लिखना है यू आर सोनल, अगर लड़कियां हैं तो सोनल, लड़के हैं तो सोमिल। अ स्टूडेंट ऑफ हेरिटेज स्कूल दिल्ली, आप हेरिटेज स्कूल दिल्ली के स्टूडेंट हैं। योर कज़न ब्रदर इज गेटिंग मैरिड, आपके कज़न ब्रदर की शादी होने वाली है। एंड यू हैव टू अटेंड द सेलिब्रेशन इन आगरा, और आपको आगरा में जाकर शादी को अटेंड करना है। राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल टू ग्रांट यू लीव फॉर 4 days, आपको प्रिंसिपल को लेटर लिखना है। आपको 4 दिन की छुट्टी चाहिए, 60 to 80 वर्ड्स में लिखना है।
6 मार्क का है ये। यहाँ पर आपको बता दूं कि 1 मार्क का जो है आपका फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट के अंदर आपको बता दूं ऊपर आपका एड्रेस, डेट और नेम एंड एड्रेस ऑफ द स्कूल, सब्जेक्ट और उसके अलावा नीचे जो आप थैंकिंग यू करते हैं, योर्स सिंसियरली लिखते हैं, ये 1 मार्क का होता है। आपका जो सैल्यूटेशन होता है, सैल्यूटेशन का मतलब आप किसी लेटर लिख रहे हैं तो डियर सर, है ना, तो ये आपका हाफ मार्क का होता है। 1.5 नंबर ये हो गया। 2 नंबर होती है आप बॉडी ऑफ द लेटर में क्या लिख रहे हैं, डियर सर के बाद बीच में कंटेंट क्या लिख रहे हैं, ये 2 नंबर का होता है। तो 3.5 नंबर हो गए। अब ये 2.5 नंबर जो है, 1 नंबर आपके वोकैबुलरी का, स्पेलिंग का होता है और उसके अलावा 1.5 नंबर आपका एक्यूरेसी का होता है कि आप सेंटेंसेस को ठीक सीरियल में रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। ओके, नाउ सबसे पहले आप सेंडर्स एड्रेस, आप सेंडर हैं, भेजने वाले हैं, आपका एड्रेस आ जाएगा हेरिटेज स्कूल दिल्ली। उसके बाद एक लाइन छोड़कर डेट ऐसे ही डालनी है जैसे मैंने डाली है। एक लाइन छोड़कर नेम एंड एड्रेस ऑफ द स्कूल, नेम है द प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, नेम है स्कूल का हेरिटेज स्कूल और यहाँ दिल्ली, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट में आप कैपिटल में करो 4 days लीव। मेन जो होता है सब्जेक्ट आपका 2 या 3 वर्ड्स का होता है, इससे ज़्यादा का नहीं। उसके बाद आपने लिखना है किसको लिख रहे हैं, डियर सर हैं और डियर मैडम, कुछ भी लिखिए। आई सोनल स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, आई वॉन्ट टू ब्रिंग टू योर काइंड अटेंशन। मैं सोनल आपके स्कूल की स्टूडेंट हूँ और मैं चाहती हूँ आपका ध्यान दिलाना दैट माई कज़न ब्रदर इज़ गेटिंग मैरिड, कि मेरे कज़न ब्रदर की शादी हो रही है। एंड आई हैव टू अटेंड द सेलिब्रेशन इन आगरा, और मुझे इस सेलिब्रेशन को, उसकी मैरिज के सेलिब्रेशन को अटेंड करने के लिए आगरा जाना है। आई विल बी अनेबल टू कम टू स्कूल फ्रॉम 25 मार्च टू 28। देखिए 4 दिन हो गए ना, तो यहाँ पर ये भी एक्यूरेट होना चाहिए। 25 से अगर 27 लिख तो नंबर कट जाएगा आपका। तो यहाँ पर आई विल बी अनेबल, मैं असमर्थ रहूँगी 25 से लेकर 28 तक स्कूल आने में। आई रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड मी लीव फॉर 4 days, और मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे 4 दिन की छुट्टी प्रदान करें। आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपके प्रति बहुत आभारी रहूँगी। एक लाइन छोड़कर थैंक यू और एक लाइन छोड़कर योर सिंसियरली, नीचे आपका नाम, लड़के हैं तो सोमिल लिखिए, लड़कियां हैं तो सोनल। नेक्स्ट आइए इसका और क्वेश्चन। यू आर राम्या रोहित, यू आर एक्साइटेड टू गेट अ न्यू साइकिल ऑन योर बर्थडे। आप या तो राम्या, लड़की है तो राम्या, लड़के हैं तो रोहित, आप बड़े एक्साइटेड हैं कि आपको आपके बर्थडे पर एक नई साइकिल मिली है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हर और हिम अबाउट योर बर्थडे प्रेजेंट। यहाँ पर हर और हिम इसलिए आता है, लड़कियां हैं तो अपनी फ्रेंड लड़कियों को लिखेंगे, लड़के हैं तो हिम करेंगे। ओके 60 to 80 वर्ड्स। सेम वही जो है मार्किंग स्कीम रहेगी जैसी आपको ऊपर बताई थी। सबसे पहले आप अपना ऊपर कोई भी एड्रेस डालिए, 13 ग्रीन पार्क, जैसे यहाँ पे आपका नाम लिखना है, आप यहाँ पर इस एड्रेस की जगह राम्या भी लिख सकते हैं, ठीक है, और आप कोई एड्रेस भी लिख सकते हैं। एक लाइन छोड़कर डेट डालिए 17 मार्च 2025। एक लाइन छोड़कर डियर रमन, आपके फ्रेंड का नाम लिखिए, क्योंकि आप अपने फ्रेंड को जानते हैं इसलिए उसका नाम लिखिए। आपको ऐसे ही लेटर स्टार्ट करनी है ये। हेलो हाउ आर यू, यू नो लास्ट संडे इट वॉज माई बर्थडे। तो हेलो तुम कैसे हो, लास्ट संडे को मेरा जन्मदिन था। आई गॉट मैनी प्रेजेंट्स, मुझे बहुत सारे उपहार मिले। माई फादर गेव मी अ गिफ्ट ऑफ बाइसिकल, मेरे फादर ने मुझे बाइसिकल का उपहार दिया। रियली इट इज़ अ वंडरफुल गिफ्ट, वाकई ये बहुत ही अद्भुत उपहार है। आई डेली टेक अ राइड इन द नियर बाय पार्क, मैं रोज़ के रोज़ जो है पास के ही पार्क में इसे चलाता हूँ। साइकिलिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज, तुम जानते हो साइकिलिंग एक बहुत अच्छी कसरत है। आई फील फ्रेश एंड एक्टिव, मैं बहुत ही ज़्यादा ताजगी से भरा हुआ और एक्टिव फुर्तीला महसूस करता हूँ। आई ऑलवेज वॉन्ट टू राइड द बाइसिकल, मैं हमेशा साइकिल चलाना चाहता था। नाउ माई विश इज़ फुलफिल्ड, अब मेरी इच्छा पूरी हुई है। व्हेन यू कम वी विल एंजॉय राइडिंग, और जब तुम आओगे तो हम साइकिल की राइडिंग को एंजॉय करेंगे। रेस्ट इज़ ओके। नेक्स्ट वाले में देखिए बॉडी ऑफ द लेटर हो गया ये। बर्थडे सून, यहाँ पे रिगार्ड्स योर नेम, यहाँ पर कन्वे माई रिगार्ड टू अंकल एंड आंट, मेरा आभार, मेरा नमस्कार देना अंकल और आंट को। एक लाइन छोड़कर योर्स लविंगली, क्योंकि ये पर्सनल लेटर है, और वहाँ पर नीचे आप या तो राम्या लिखिए या रोहित लिखिए, आपके ऊपर गर्ल और बॉय पर डिपेंड करता है। राइट अ पैराग्राफ ऑन, पैराग्राफ लिखना है इवनिंग एट अ लोकल फेयर, एक शाम एक सामान्य मेले के अंदर। 60 से 80 वर्ड्स का लिखना है। आपको जो नीचे पॉइंट्स दिए ना, इन्हें यूज़ करना है। फिर आपको बता दूं कि जो इसमें आपका टाइटल होता है वो क्वेश्चन में दिया होता है, वो 1 नंबर का होता है, उसको लिखना बहुत ज़रूरी है। मैंने यहाँ स्मॉल में कर दिया, कैपिटल में आना चाहिए। उसके बाद 3 नंबर ना कंटेंट के होते हैं पैराग्राफ के अंदर,
चार नंबर हो गए। एक नंबर आपकी स्पेलिंग का होता है और एक नंबर आप आइडियाज़ को उल्टा सीधा तो नहीं रख रहे हैं, ठीक सीक्वेंस में रख रहे हैं, यहाँ पर पॉइंट्स के अकॉर्डिंग रखना है, ठीक है। अ लोकल फेयर वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय आर कम्युनिटी इन आर टाउन, हमारी कम्युनिटी में ने एक सामान्य सा मेला जो है वो ऑर्गेनाइज किया है। इट वॉज डेकोरेटेड विद फ्लावर्स, कलरफुल बंटिंग्स एंड फ्लैग्स, और ये मेले को जो है वो सजाया गया है फूलों से, रंगीन झालरों से और झंडों से। द फेयर वॉज डेकोरेटेड विद फैंसी लाइट, इस फेयर को डेकोरेट किया गया है बहुत ही खूबसूरत लाइटों से। देयर वर मेनी टाइप्स ऑफ स्विंग फॉर चिल्ड्रन, वहाँ पर बहुत तरह के बच्चों के लिए झूले हैं। फूड स्टॉल्स अट्रैक्टेड एवरीवन, भोजन की जो स्टॉल है वे हर एक को आकर्षित करते हैं। देयर वर कलरफुल स्वीट स्टॉल्स, एक स्वीट स्टॉल ऐसा है जहाँ पर बहुत ही रंगीन मिठाइयाँ हैं। इट वॉज अ ब्यूटीफुल व्यू, ये बहुत सुंदर दृश्य है। इट वॉज अ डे फुल ऑफ एंजॉयमेंट। देखिए मैंने सारे पॉइंट्स इसके अंदर ले लिया, अगर आप चाहें अपने पास से अलग से पॉइंट डालना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। इसका और क्वेश्चन है, राइट अ पैराग्राफ ऑन माई ग्रैंड मदर इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स। फिर वो वैसे ही राइटिंग आपको बिल्कुल वैसे ही ऊपर टाइटल लिखना है माई ग्रैंड मदर, और ये एक नंबर का होता है, लिखना ज़रूरी है। Now, there are many family members in our family, हमारे परिवार में बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हैं। बट आई लाइक माई ग्रैंड मदर द मोस्ट, लेकिन मैं अपनी दादी को सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। शी इज़ द बैकबोन ऑफ द फैमिली, वह हमारे परिवार की सबसे बड़ी सपोर्ट है। शी कुक्स डिलीशियस एंड टेस्टी फूड, वह बहुत ही स्वादिष्ट और मज़ेदार खाना बनाती हैं। शी प्लेज विद अस, वह हमारे साथ खेलती हैं। शी टेल्स मॉरल स्टोरीज, वो हमें नैतिक कहानियाँ सुनाती हैं। शी टेक्स केयर ऑफ एवरीवन, वह हर एक की देखभाल करती हैं। शी ब्रिंग्स वैल्यूएबल गिफ्ट फॉर मी, वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल उपहार लाती हैं। शी स्पेंड्स टाइम विद मी, वह मेरे साथ समय व्यतीत करती हैं। आई गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम हर, मैं उनसे बहुत सारी प्रेरणा लेती हूँ। मे शी लिव लॉन्ग, भगवान उनकी उम्र लंबी करे। सेक्शन सी ग्रामर 14 मार्क्स की है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट प्रपोजिशन, आपको करेक्ट प्रपोजिशन 4 में से कोई एक चुनना है, एक एक नंबर का है, कोई 4 करने हैं आपको। द कैट जंप्ड, करेक्ट आंसर है ऑन द टेबल। ही अराइव्ड एट द एयरपोर्ट जस्ट इन टाइम फॉर हिज फ्लाइट। द कीज आर, बार बार कह रही हूँ, जो मैंने हाईलाइट किए येलो कलर से वो करेक्ट आंसर है। द कीज आर इन द ड्रॉर ऑन द लेफ्ट। दे वेंट to the museum after school. I was walking down the street when I saw the dog. Okay. Fill in the blank with the correct option from the bracket. Again any 4 करने हैं, 1 मार्क का है एक। I was reading a book when the phone rang. We are studying for the test. She will read. देखिए will का एक रूल है कि हमेशा will shall के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। She will read a new book next week. He was playing outside when it started to rain. We visited. Visited सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, जब लास्ट कहीं पर वर्ड आ जाता है तो सेकेंड फॉर्म आती है जनरली। फिर इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट मॉडल, आपको मॉडल भरने हैं और मॉडल के ऑप्शन दिए हुए हैं, कोई 3 करने हैं, 1 मार्क का है ये। यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क बिफोर गोइंग आउट। Shall I open the window? You may join us if you want. They should take the bus instead of driving. मैच द फॉलोइंग, आपको मैच करना है, एनी 3, कोई 3 आपको मैच करने हैं। चारों मैच करके दिखा रही हूँ, 1 मार्क के हैं। एवरीथिंग का सब कुछ और नथिंग का कुछ नहीं, तो एवरीथिंग का हो गया नथिंग। एम्प्टी खाली, और इसका हुआ फुल। ह्यूज का बहुत बड़ा, टाइनी का बहुत छोटा। एंट्रेंस का घुसने का स्थान और एग्जिट का निकलने का स्थान। सेक्शन डी लिटरेचर 18 मार्क्स की है। रीड द पैसेज गिवन बिलो, ये आपकी हनीशक्ल में से पैसेजेस हैं। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। एनी 2, कोई 2 करने हैं, और यहाँ पर 3 into 1 का है ये, आप देख सकते हैं इसको। जुमन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। जुमन शेख और अलगू चौधरी अच्छे मित्र थे। सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, उनकी मित्रता का जो बॉन्ड था, जो जोड़ था, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था। दैट व्हेन ईदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज, कि जब भी उन दोनों में से कोई एक गांव से जाता था, द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली, दूसरा उसके परिवार की देखभाल करता था। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज, दोनों की बहुत ज़्यादा आदर होता था गाँव के अंदर। जुमन हैड एन ओल्ड आंट, जुमन की एक बूढ़ी आंटी थी, हु हैड सम प्रॉपर्टी, जिसकी कुछ संपत्ति थी। दिस शी ट्रांसफर टू हिम, और ये संपत्ति उसने उसको ट्रांसफ़र कर दी ऑन द अंडरस्टैंडिंग, इस समझ पर दैट ही वुड स्टे विद हिम, कि वह
उनके साथ ही रहेंगी एंड ही वुड लुक आफ्टर हर, और जुमन उनकी देखभाल करेगा। अलगू चौधरी वॉज गुड फ्रेंड्स विद, अलगू चौधरी की बहुत अच्छी मित्रता थी किससे? जुमन शेख से। अलगूज फ्रेंड हैड एन, अलगू के मित्र की क्या थी? एक आंट। नाउ फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन सिग्निफिकेंटली और वेरी मच। सिग्निफिकेंटली और वेरी मच के लिए वर्ड है ग्रेटली। नाउ रीड द स्टेंजा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। एनी टू आपको करने हैं, 2 मार्क्स के हैं। ब्यूटी इज इन योर सेल्फ, सुंदरता आपके भीतर होती है। गुड डीड्स, अच्छे काम। हैप्पी थॉट्स, खुश विचार। दैट रिपीट देमसेल्व्स, जो कि बार बार अपने आप को रिपीट करते हैं, वो बार बार अच्छे विचार, अच्छे काम आपके सपनों में, आपके काम में और आपके आराम में भी आते हैं। मेंशन द पोअम एंड द पोइट ऑफ द गिवन लाइन्स, तो ये पोअम है ब्यूटी और इसका जो पोइट है ई ये श्योरे। नाउ व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पोअम? पोअम का मेन आइडिया है ब्यूटी कम्स फ्रॉम गुड डीड्स, हैप्पी थॉट्स एंड एक्शन। व्हाट डज द पोअम से? ब्यूटी इज रिलेटेड टू एक्शंस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, एक एक क्वेश्चन करके मैं इसको डिस्कस कर रही हूँ, क्वेश्चन पढ़ती जाऊंगी और आंसर को डिस्कस कर रही हूँ। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, डू एनी 4, और ये 4 करने हैं, 3 मार्क्स के हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। अ फैमिली प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ होम, एक परिवार महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है घर में, कैसे? ये क्वेश्चन है अ हाउस अ होम से। अ फैमिली प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग आवर हाउस इनटू होम, और एक परिवार जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और वह बदल देता है एक ईंटों पत्थरों के घर को एक फैमिली मेंबर के होम के अंदर बदल देता है। फैमिली मेंबर्स प्रोवाइड लव, अफेक्शन एंड केयर, परिवार के सदस्य हमें देते हैं प्यार, स्नेह और परवाह। विदाउट फैमिली आवर हाउस इज हॉलो, बिना परिवार के हमारा घर बिल्कुल खाली है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रही हूँ। गिव द लिस्ट ऑफ द एनिमल्स, उन जानवरों की सूची बनाइए। द डॉग अग्रीड, और द डॉग अग्रीड टू अकम्पनी एंड सर्व, और जो डॉग है तैयार हो गया था उनका साथ देने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। वाई डिड इट रिजेक्ट देम ऑल, और डॉग ने उन सभी को क्यों रिजेक्ट कर दिया? ये क्वेश्चन है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर से। द डॉग अग्रीड टू सर्व अ वॉल्फ, और डॉग ने जो है वो सहमत हो गया सर्व करने के लिए एक वॉल्फ को, एक भेड़िया को, एक भालू को और अंत में एक लॉयन, शेर को। ही रिजेक्टेड देम ऑल, उसने उन सभी को जो है नकार दिया, बिकॉज दे वर अफ्रेड ऑफ समथिंग स्ट्रॉन्गर, क्योंकि वो अपने से ज़्यादा ताकतवर से डरते थे। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द काइट्स मूवमेंट, और पोइट जो है पतंग की गति को कैसे डिस्क्राइब करता है? व्हाट डज इट सजेस्ट अबाउट द काइट्स फ्रीडम, और ये हमारी काइट की, पतंग की स्वतंत्रता पर हमें क्या सुझाव देती है? द काइट जम्प्स इन द एयर एंड मूव्स अप इन द स्काई, पतंग हवा में उछलती है और वह ऊपर आसमान में ऊपर चली जाती है। इट शेक्स इट्स टेल, वो अपनी पूंछ को हिलाती है। द पोइट डिस्क्राइब्स इट्स फ्रीडम, और पोइट जो है अपनी आज़ादी को और उसकी आज़ादी को डिस्क्राइब करता है विद अ ज़ील, बड़े जोश के साथ, एंड कंपेयर्स इट टू द सेलिंग ऑफ शिप, और ये पतंग को कंपेयर करता है एक पानी में तैरते हुए जहाज की तरह। क्वेश्चन नंबर 4, नाउ अकॉर्डिंग टू द पोअम, ये ब्यूटी में से लिया हुआ है पोअम के हिसाब से। हाउ कैन ब्यूटी बी सीन इन आवर डेली लाइफ्स, हम सुंदरता को रोज़ की ज़िंदगी में कैसे देख सकते हैं? डज द पोअम सजेस्ट ब्यूटी इज़ जस्ट अबाउट लुक्स, क्या पोअम हमें ये बताती है कि ब्यूटी सिर्फ दिखावे में होती है? अकॉर्डिंग टू द पोअम, पोअम के हिसाब से ब्यूटी इज एवरीवेयर, सुंदरता हर कहीं है। इट इज़ प्रेजेंट इन सनलाइट, ये सूर्य की रोशनी में होती है। इन द चिल्ड्रन लाफिंग, बच्चों की हंसी में होती है। इन द विंड, हवा में होती है। द ट्रीज, पेड़ों पे होती है। द पोअम डज नॉट सजेस्ट, पोअम ये सजेस्ट नहीं करती। इट इज़ अबाउट जस्ट अबाउट लुक्स, कि ये सिर्फ दिखावे में होती है। लास्ट क्वेश्चन है हाउ आर अलगू एंड जुमन रिलेटेड, अलगू और जुमन कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं? व्हाट सिमिलैरिटीज डिड दे शेयर, उन दोनों के अंदर क्या समानता है? जुमन एंड अलगू वर ट्रू फ्रेंड्स, जुमन और अलगू सच्चे मित्र हैं। देयर रिलेशनशिप वॉज वेरी डीप, उनके संबंध बहुत गहरे हैं। दे टुक केयर ऑफ ईच अदर्स फैमिली, वो एक दूसरे के परिवार की परवाह करते हैं। देयर वॉज सिमिलैरिटीज बिटवीन टू, इन दोनों के बीच समानता है। एज अ पंच दे फेवर्ड जस्टिस, जब वो
दोनों अलग अलग समय पर पंच बने थे तो उन्होंने न्याय का साथ दिया। दे बोथ हैव द क्वालिटी ऑफ ऑनेस्टी, उन दोनों में समानता है कि उन दोनों में ईमानदारी का गुण है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको जो मैंने पेपर डिस्कस किया है कैसा लगा। अगर उसमें कोई लगता है आपको कि बात समझ नहीं आई या सुधार के लिए, आपको इम्प्रूवमेंट करने के लिए या कोई भी बात है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करेंगे। ओके, यस, नाउ अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।